नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। आप सभी को पता है हमारा चैनल आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस बहुत ज्यादा डालता है और आप सभी ने हमें जो प्यार दिया वो आईपीओ के लिए ही दिया। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आईपीओ से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि आपको आईपीओ रिफंड कैसे लेना है। अगर आपके आईपीओ के पैसे अभी तक ब्लॉक है तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो। और आप सबका इतना प्यार रहा कि उस वीडियो ने 1,40,000 प्लस व्यूज भी दिए और साथ में उस वीडियो के थ्रू मेरे को डेली 10 से 15 कॉल्स आती हैं जो मैं उनमें हेल्प करता हूं कि कैसे आपको रिफंड लेना है। बट आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि कभी कभी कॉल्स मेरे से अटेंड नहीं करी जाती, बिकॉज कॉल अब आना बहुत ज्यादा हो गई है। बिकॉज वो नंबर मेरा अभी भी एक्टिव है तो वो कॉल इतनी ज्यादा आने लग गई कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है हर किसी की क्वेरी को सॉल्व करना। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज एक और वीडियो बनाता हूं कि अगर आपके अभी तक पैसे वापस नहीं आए हैं आईपीओ के, तो आपको क्या प्रोसेस करना होता है कि आपके आईपीओ के पैसे जो है जल्द से जल्द रिफंड आ जाए। तो मेरी बातें ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको पूरा सही प्रोसेस बताऊंगा और सही तरीके से बताऊंगा और ऐसा आपको क्या नहीं करना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने से पहले, वो भी मैं आज की वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे 2 साल पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, उसमें बेसिकली मैंने एक प्रोसेस बताया था कि अगर आपके आईपीओ के पैसे नहीं आते तो आपको बैंक जाकर अपना एक लेटर देना है और वो जैसे ही मैंडेट रिवोक्ड कर देंगे बैंक वाले, आपके पैसे जो है वापस आ जाएंगे। बट काफी मेरे को कमेंट ये आते थे कि सर हम बैंक जाते हैं, बैंक में हमें कोई हेल्प नहीं मिलती, हम जिस ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करते हैं हमें कोई हेल्प नहीं मिलती, हम कंपनी को मेल करते हैं तो हमें कोई हेल्प नहीं मिलती, तो अगर हमारे पैसे ब्लॉक है तो वो हमें मिलेंगे कैसे। पहले तो हमें यह समझना होगा कि आईपीओ में जो हम पैसे लगा रहे हैं, जो हमारा फंड ब्लॉक हो रहा है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। पहले हमें यह चीज को पूरा ध्यान से समझना होगा। अब आप इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिए। मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड करके अपना आईपीओ लेकर आ रही है कंपनी और उसका आईपीओ मान लेते हैं कि 10 तारीख को आ रहा है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, जब आप वो 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन होगा तो आप 10 तारीख या 11 तारीख को वो आईपीओ अप्लाई कर दोगे। तो जब आप आईपीओ अप्लाई करोगे यूपीआई के थ्रू, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं यूपीआई के थ्रू, तो आप अपने ब्रोकर ऐप पे जाओगे, आईपीओ अप्लाई करोगे, यूपीआई आईडी डालोगे और जब आपको वो मैंडेट आएगा एक्सेप्ट करने के लिए तो आप उस मैंडेट को एक्सेप्ट करोगे अपनी आईपीओ एप्लीकेशन लगाने के लिए। जब भी आप मैंडेट अप्लाई करो ना, तो वहां पर लिखा आता है कि इस मैंडेट की जो डेट है ना, एक्सपायरी डेट, वो एक मेंशन्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 तारीख को अप्लाई करा तो वहां पे लिखा होगा कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को आपका जो मैंडेट है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसका क्या मतलब होता है मैं आपको वो समझाने वाला हूं आगे वीडियो में, बट वो चीज आपको नोट करनी है कि मैंडेट की एक्सपायरी डेट क्या है और आपने आईपीओ अप्लाई कर देना है। ये सिंपल प्रोसेस होता है, मैं भी फॉलो करता हूं, आप भी फॉलो करते हो। अब जैसे ही आईपीओ की अलॉटमेंट आती है तो मान लीजिए मेरे को अलॉटमेंट मिल गई तो मेरे पैसे डेबिट हो जाएंगे, और अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिली तो मेरे पैसे जो है वो रिफंड आ जाएंगे। यही प्रोसेस होता है। बट हमने काफी बार देखा है कि पैसे जो होते हैं हमारे वापस नहीं आते, यानी रिफंड हमें वापस नहीं मिलता। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में पहला तो यह है, अगर आप मैंडेट डेट तक छोड़ भी दोगे, किसी को मेल नहीं भी करोगे, बैंक नहीं भी जाओगे, तो मैंडेट की डेट तक जो एक्सपायरी डेट है उसके 1-2 दिन बाद जैसी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी, एक्सपायरी डेट अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन के आसपास की होती है, तो वो 30 दिन एक बार बीत गए तो आपके पैसे ऑटोमेटिक रिवोक्ड हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक बैंक के अंदर अनब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक अनब्लॉक हो जाएंगे, और फिर भी नहीं होते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेल करना होता है, वो भी आईपीओ रजिस्ट्रार को। हर आईपीओ का एक रजिस्ट्रार होता है जिसका काम होता है अलॉटमेंट रिफंड को मैनेज करना। वही आपको बताएगा कि आपके पैसे रिवोक क्यों नहीं हुए, और अगर वो नहीं हो रहे तो आप उसी को रिक्वेस्ट करके अपने पैसे रिवोक करवा सकते हो। बट मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप आईपीओ के पैसे को छोड़ भी देते हो, मान लो आपका रिफंड, मेरा रिफंड आ गया बट स्टिल आपका रिफंड नहीं आया, अगर आप मैंडेट डेट तक वेट भी कर लोगे तो अपने आप उसके पैसे वापस आ जाते हैं। तो ये चीज पहला मैं आपको समझाना चाहता हूं।
दूसरा पॉइंट मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पैसे वापस आ गए तो आपको कैसे पता चलेगा। मैं आपको बताता हूं, मैं डेली क्वेरी सॉल्व करता हूं ना, मेरे को डेली इतने सारे कॉल्स आते हैं। ज्यादातर कॉल्स ये होते हैं, सर हमारा रिफंड नहीं आया, हमारा रिफंड नहीं आया। और मेनली कॉल्स मेरे को उनके तब आते हैं जब वो गवर्नमेंट बैंक से अप्लाई करते हैं। अब एक चीज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग आईपीओ अप्लाई कर रहे हो ना, और अगर आपको ये देखना है कि आपके पैसे रिफंड आए या नहीं आए, एक चीज आप समझ लो कि जब भी हम कोई आईपीओ अप्लाई करते हैं, हमारे पैसे उस दौरान सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक रहते हैं, डेबिट नहीं होते, अकाउंट से डेबिट नहीं होते। मैं बार बार समझाता हूं कि काफी लोग यही समझते हैं कि हमारे पैसे डेबिट हो गए, जैसे ही उन्होंने आईपीओ लगाया हमारे पैसे डेबिट हो गए। नहीं, आपने आईपीओ लगाया, आपने मैंडेट एक्सेप्ट किया, तो कुछ टाइम के लिए आपके पैसे सिर्फ अकाउंट में ब्लॉक होते हैं, डेबिट नहीं होते। डेबिट तब होंगे जब आपको अलॉटमेंट मिलेगी, और जब आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपके पैसे रिफंड आ जाते हैं। अब ये कैसे पता करना है कि आपका रिफंड आया या नहीं आया? इसके लिए आपको अपनी मेल पर जाना है। रजिस्ट्रार की तरफ से एक ईमेल आती है, वहां पे लिखा आता है कि आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया गया है। रजिस्ट्रार की तरफ से मैसेज भी आता है कि आपका मैंडेट रिवोक्ड कर दिया गया है। और इन केस अगर आपको और चेक करना है कि आपके पैसे आए या नहीं आए, मैं कैसे चेक करता हूं, मैं अपना बताता हूं। मेरा जो भी बैंक अकाउंट है, उस बैंक की एप्लीकेशन के अंदर जाता हूं, वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता हूं कि मेरा होल्ड अमाउंट कितना है। अगर मेरा होल्ड अमाउंट 0 होता है, इसका मतलब मेरे पैसे ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, यानी अनब्लॉक हो चुके हैं। और अगर मेरा होल्ड अमाउंट 15,000 के आसपास है, तो मैं मान के चलता हूं मेरे पैसे आज भी ब्लॉक हैं। और अगर मान लीजिए आपका होल्ड बैलेंस 15,000 के आसपास है और स्टिल रिफंड आए हुए भी 2 से 3 दिन हो गए, तो मैंने आपको बताया मैंडेट की आखिरी डेट के बाद तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और स्टिल अगर आपको मैंडेट की डेट तक रिफंड नहीं आता, तो बस आपको एक प्रोसीजर करना है, आपको आईपीओ रजिस्ट्रार को एक मेल कर देनी है। और आपको बस मेल करके इतना लिखना है कि आपने आईपीओ अप्लाई करा था, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इस अमाउंट को जल्द से जल्द अनब्लॉक कर दिया जाए, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अनब्लॉक हो जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन मत लेना। काफी लोग मेरे को जब कॉल करते तो वो इतना टेंशन हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पैसे डूब जाएंगे। आपके पैसे कहीं नहीं डूबेंगे, आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर ही ब्लॉक होते हैं। पूरा ध्यान से एक बार दोबारा समझ लीजिए कि एक पूरा मैंडेट का प्रोसेस होता है, 30 दिन के आसपास का मैंडेट प्रोसेस होता है। अगर आपका रिफंड इनिशिएट पहले नहीं होता, बीच में जब रिफंड स्टार्ट हो जाता है आईपीओ का, तब नहीं आते, तो ये चीज मान के चलिए जब आपका आईपीओ की मैंडेट की आखिरी डेट होगी, एक्सपायरी डेट होगी, उससे पहले पहले या उसके 1-2 दिन बाद अपने आप आ जाएंगे। और रिफंड को चेक करने के लिए आप अपना बैंक अकाउंट में होल्ड बैलेंस या लीन अमाउंट चेक करिए। अगर होल्ड बैलेंस 15,000 है, तो आप आईपीओ रजिस्ट्रार को मेल करिए, बार बार मेल करिए और कहिए कि मेरे पैसे जल्द से जल्द रिफंड करिए। और अगर होल्ड बैलेंस 0 है, तो आपके पैसे वापस आ गए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आईपीओ रिफंड से रिलेटेड, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। जस्ट आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप जो क्वेरीज मेरे को आ रही थी बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे, उनको मैंने सॉल्व कर दिया है। और वीडियोस देखने के लिए आप फाइनेंशियल अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। आईपीओ की वीडियोस हम लोग रेगुलरली बनाते रहते हैं, तो आप हमारी आईपीओ की वीडियोस को जरूर देखिए। और आईपीओ के अपडेट्स या स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर विजिट करिए फॉर मोर अमेजिंग स्टफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।